देखिए जैसन की जानकारी मिल रहे कि भतवा पंचायत में जमीन अधिग्रहण के मामला चल रहा है। तो आज झारखंड जब से बनल है या फिर भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के आगाज भले तब से हमने केवल और केवल जमीन दान दे, चाहे उद्योग की स्थापना, सिंदरी कारखाना हो, बोकारो के सेल हो या टाटा जमशेदपुर हो या फिर छोटा मोटा कंपनी जो रांची एचईसी हो चाहे सिल्ली में हिंडाल्को। लेकिन बदले में हमेशा हमने के साथ छलावा भले, आज भी हमने के साथ हमेशा छलावा भले। हमने तो अपन खेती योग्य हजारों हजार एकड़ जमीन कंपनी के माध्यम से ओकरा मने विकास खातिर दे दिलिए, लेकिन बदले में नौकरी बाहर के लोग के हमेशा मिली, जकर एक बित्ता जमीन नहीं गए। खरीगला तो अलग विषय भई गए, लेकिन अब ऐसा आभास भई रहा झारखंड में कि हमनी के लगातार कंटिन्यू मने एगो शरणार्थी बनवे के तरीका चल रहा है कि किसी प्रकार हमनी के सारा जमीन हड़प लेते और फाइनली एक दिन हमनी एगो शरणार्थी बन के रह जेबे। तो ओकरे क्रम में अब हमनी के आभास भले कि ग्रामीण के एकजुटता के साथ, जकर में हमनी के बुद्धिजीवी वर्ग सब सामने आथिन, वकील वर्ग सब सामने आथिन, एगो नया वैचारिक लड़ाई लड़ रही है, जकर में हमने उद्देश्य से अपन जल जमीन जंगल के सुरक्षा करना, साथ ही अपन माय समान माटी जकर खातिर सदियों से हमने आंदोलन कर रहे हैं, चाहे चुहाड़ आंदोलन के बात कर, भूमिज कोल विद्रोह के बात कर, चाहे सिद्धू कानू के नेतृत्व के बात कर या फिर बिरसा बाबा के नेतृत्व के बात कर, हमेशा हमने जमीन के बचवे खातिर आंदोलन कर लिए। और ओकरे से प्रभावित भई कि अंग्रेज सीएनटी कानून के प्रावधान लेके आयल कि अखनी के भोला भाला इंसान अखनी के जल जमीन जंगल पे डाका न डालते। अरे हमने फिर जब भारत गणतंत्र भले तो भारत देश के जो प्रथम राष्ट्रपति होले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वह कहलथिन कि जाके छोटा नागपुर के लोग अगर सचेत ना हुआ है तो आने वाला दिन ऐसा होते कि बाहरी लोग के यहाँ दबदबा भईते। तो अब हमने चाहिए बहुत भूल भेले, अगर ऐसे चलते रहते तो फाइनली एक दिन हमने जैसे पिंडारी समूह हले भारत देश में, असुरी जनजाति भारत में हले, अपनी समाप्त होने के कगार पे है, पिंडारी तो खत्मे भई गए। तो इसलिए हमने एकदम झारखंड के बहुत सारा कबीलाई कौम खत्म भई जेबे अगर आज हमने ना जागे तो सही खातिर आज हमने की लड़ाई है अपन जमीन के बचाना। आइटा कानूनी है, जैसे कोई अगर कंपनी भी जमीन ले तो 5 साल तक अगर वहाँ वो अपन कोई क्रियान्वयन नहीं करे कार्य के तो अगर फिर वापस रैयत के करे के माननीय न्यायालय के आदेश भी है। तो हमने अपन कानून संवैधानिक लड़ रही है और निश्चय हमने जीत में। तो ये जमीन टा रैयत और यहाँ के झारखंडी जो कहल जाए ओकनी के वापस नहीं दे के कहीं हमेशा देखे हमनी छलावा करल जाए तो काहे? तो रीजन ओकर खातिर उदासीन राजनीति, क्योंकि अखनी के केवल अपन सत्ता से मतलब रहो और सत्ता के माध्यम से अपनी जितना भी अपन कमीशन एगो हो, चाहे ब्लॉक स्तर पर हो या जिला स्तर पर जब भी योजना हो कार्य के या सड़क बनना हो या तालाब बनना हो, तो एक उदासीन राजनीति कर रहा झारखंड में। अगर एक जरा सा भी इंटरेस्टेड राजनीति रहते तो अगर सबसे पहला बात अगर आम व्यक्ति के विकास चाहे तो आम व्यक्ति के हाथ में रोजगार होना चाहिए, एक आम व्यक्ति की आर्थिक उन्नति होना चाहिए। लेकिन एक चंद मुट्ठी भर आदमी के अगर चाहे कंपनी के माध्यम से हो या फिर अन्य स्रोत के माध्यम से, केवल कुछ ही पूंजीपति वर्ग के हाथ में भारत देश के हो या झारखंड राज्य के हो, सारा पैसा अपने हाथ में गिरफ्त में जा रहा हो। तो उसे खातिर उदासीन राजनीति अगर सबसे प्रमुख कारण हो। और दूसरा कारण हो हमने लोक में एगो जानकारी के अभाव, एकजुटता में थोड़ा सा बिखराव और माने एजुकेशन ओकरा कमी रहे कारण आज हमने के इतना छल बह रहा कि आंदोलन इसे शांतिपूर्वक तरीका से हमेशा बहते रहते या उग्र रूप भी कभी। देखिए भारत एक संवैधानिक देश लगे, संविधान के अनुपालन करते हुए हमने प्रयास है कि संवैधानिक दृष्टिकोण से बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ही अपन अहिंसात्मक तौर से अपन आंदोलन करल जाए। अगर खातिर हमने के अभी फिलहाल लड़ाई में जो हमने हथियार है मुख्य रूप से हमने शिक्षा, हमने के संवैधानिक अनुच्छेद है, चाहे वन अधिकार कानून हो, भूमि अधिग्रहण कानून हो या सीएनटी कानून हो या फिर अन्य कानून हो, ओकरे हवाला लेते हुए ओकरे तर्क के माध्यम से हमने लड़ाई लड़ रही है। और फाइनली जब बात कहीं से नहीं बनती तो कहले गए इंसान अपन भविष्य के बचवे खातिर, अपन आप के बचवे खातिर उस सेल्फ डिफेंस में बहुत कुछ कर जाए। तो फिलहाल हमने संवैधानिक तौर से ही सेल्फ डिफेंस कर रही है। जब एक से बात नहीं बनते, पानी जब सर से ऊपर बजते तो खरीदा भविष्य की बात लगे और भविष्य में बहुत कुछ है।